के साथ नायाब मौजूद हैं। कुछ लड़के आए और ये उनको खाना सर्व कर रही थी। सर्विंग के दौरान कुछ ताख़ीर हो गई, देर हो गई। बड़ी औलाद अमीरज़ादों की, उन्होंने बड़ा ही तल्ख़ कलामी से बड़ी बैड बिहेवियर के साथ कहा कि आपने सर्विंग लेट की है। कभी फेस करती हैं ऐसे लोग इस तरह से आपसे बदतमीज़ी करते हैं? अब तो आदत सी हो गई है फेस करने की। अच्छा, नायाब, दिल पे क्या गुजरती है जब इस तरह घर से निकलती हैं और लोग ताने कसते हैं? दिल पे यही गुजरती है कि भाई हमने तो काम करना ही है। मजबूरी के तहत बाबा की सिचुएशन, बाबा को लीवर का मसला है, लीवर के पेशेंट वो। लीवर का मसला? जी। हमारी ऑडियंस को कुछ गुनगुना के सुनाएं। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों पहुंच ना करी। मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर। जिवें वार च शाने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलूच। रात का पहर है और बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या देखा मैंने कि एक रेस्टोरेंट के अंदर मैं खाना खा रहा था, जहाँ पर मेरे साथ नायाब मौजूद हैं। कुछ लड़के आए और ये उनको खाना सर्व कर रही थी। सर्विंग के दौरान कुछ ताख़ीर हो गई, देर हो गई, जिसकी वजह से उन अमीरज़ादों ने, बड़ी औलाद अमीरज़ादों की, उन्होंने बड़ा ही तल्ख़ कलामी से बड़ी बैड बिहेवियर के साथ कहा कि आपने सर्विंग लेट की है, खाना देर से दिया है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, मोबाइल की लाइट्स में रिकॉर्ड हो रही है। रात का पहर है, कोई बहुत बड़ा इंतज़ाम नहीं किया गया। बड़ी रियली क्विक वीडियो है कि यार बस रिकॉर्ड करके ये पैगाम, ये लेसन, ये मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाए कि अखलाकियात बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें कि हाउ टू टॉक एनीवन, ख़ास तौर पे लड़कियों से जो अपनी ज़रूरत की खातिर अपने घर से निकलती हैं, अपने वालदैन, बूढ़े वालदैन की तीमारदारी के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन उनके साथ ये बिहेवियर्स किए जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये आप लोगों तक ये लेसन पहुंचाया जाए और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे काइंडली इंटरव्यू दें और इस पर बात करें। तो नयाब से बाकी की तफसीलात बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नयाब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने आपसे इस तरह से बात की कि ये बिहेवियर आपसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही होता है? नहीं, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता है, कभी कभार। कभी कभार? मतलब कभी कभार? मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप कभी कभार भी फेस करती हैं ऐसे लोग इस तरह से आपसे बदतमीजी करते हैं, अब तो आदत सी हो गई है फेस करने की। हरास करते हैं, मतलब ताने भी कसते होंगे, बातें भी करते होंगे। हंसते हैं, लेकिन हमारी जो मैम ऑनर हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। और वो आगे फेस कर लेते हैं खुद। जी। अच्छा, नयाब, दिल पे क्या गुजरती है जब इस तरह घर से निकलती हैं और लोग ताने कसते हैं? ख़ास तौर पे एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हैं आप और लड़के आके गलत नज़र से देखते हैं, गलत बात करते हैं, तो क्या रद्द-ए-अमल होता है? दिल पे क्या गुजरती है? दिल पे यही गुजरती है कि भाई हमने तो काम करना ही है, और अगर हम छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने लग गए तो हम बाहर काम नहीं कर छोटी सकेंगे। बात है आपके लिए? बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इसको फेस नहीं कर पाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। ऐसी बाहर क्या? निकले हैं, बाहर निकले मजबूरी के तहत। बाबा की सिचुएशन, बाबा को लीवर का मसला है, लीवर के पेशेंट वो। लीवर का मसला? जी। तो उनके तहत हम बाहर निकली हैं। तो जाहिर सी बात है हमें काम तो करना ही है, अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो काम करने के लिए बाहर निकले हैं तो फेस तो करना पड़ेगा सब कुछ। अगर नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तब आप अपने बाप के इलाज के लिए घर से निकली हैं और आप कमा के जाती हैं तो आपके घर का सर्कल चलता है। जी। आप अकेली बहन है कमाने वाली? नहीं, दो बहनें, मुझसे छोटी भी है वो भी साथ। भाई कोई नहीं है? दो भाई हैं। अच्छा। बड़े भाई मैरिड हैं, उनके माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो गाँव रहते हैं। हम्म। और एक छोटा भाई है हमारे साथ ही यहाँ पे। जिम्मेदारी आप पे आ गई है, जी। तो आप सब देख रही हैं। जी। अच्छा, नयाब, ये तो चले, दुख तो बहुत हुआ, ये बातें तो चले चलती रहेंगी, ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैं चाहूँगा कि मैंने आपको देखा था कि आप सर्विंग के दौरान कुछ गुनगुना रही थी। आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होती है। जी। अच्छा, माशाल्लाह आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है बाय द वे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ गुनगुना के सुनाएं। देखो, इश्क मुर्शिद गा रही थी, बड़ा खूब गा रही थी आप। तो बड़ा मैंने देखा हाई स्केल पे गाती हैं, आपकी आवाज़ में बड़ी पावर है, बड़ी जान है।
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਬੇਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਾਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਰੰਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜਦਾ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਬੇਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ पहुंच ना करी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इन्होंने गाना तो बहुत बेहतरीन गाया। मैं फरमाइश भी आ गई है मुझे, क्योंकि अब कल को हो सकता है टाइम मिले ना मिले आपके पास, तो मुझे ना, मैं चाहता हूँ इश्क मुर्शिद दो लाइनें आप सुना दें, बहुत अच्छा गाती हैं आप। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरत सी किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।